भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ड्रोन वारफेयर का आगाज़ कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन ड्रोन्स की इम्पोर्टेंस, इनका इम्पैक्ट, इनका टारगेट और इनकी डिटेल्स। साथ ही साथ हम एनालाइज़ करेंगे कि क्या प्लानिंग है भारत की इस सब के पीछे, पाकिस्तान का क्या टेक है और ग्लोबल मीडिया का क्या रिस्पॉन्स है। नाजरीन, सबसे पहले तो मैं ये मैप एक आपके सामने रखता हूँ। इस मैप में आप देख सकते हैं वो 9 डिफरेंट लोकेशंस जो कि टारगेट की गई हैं इन ड्रोन से, जिनमें से सूबा पंजाब के शहर लाहौर, गुजरांवाला, चकवाल, अटक, रावलपिंडी और बहावलपुर शामिल हैं, जबकि सिंध के शहर म्यानो, चोर और कराची शामिल हैं। नाजरीन, पाकिस्तान आर्मी ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इनको न्यूट्रलाइज़ किया है सारे ड्रोन्स को, जबकि इनके इम्पैक्ट की बात करें तो कुछ कैजुअलिटीज़ सामने आई हैं, जिसमें एक कैजुअलिटी अटक में रिपोर्ट हुई है, एक रावलपिंडी में और एक म्यानो में। और साथ ही साथ आपको ये बताता चलूँ कि ये सारे ड्रोन्स पाकिस्तान आर्मी ने मार गिराए हैं, जिनकी तस्वीरें आप इस टाइम देख सकते हैं। सिर्फ एक ड्रोन अनफॉर्चुनेटली लाहौर के करीब एक इलाके में अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब हुआ है, जिसमें 4 आर्मी के जवान जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। और अभी ये ख़बर सामने आई है कि जिसमें ये जो ड्रोन्स मार गिराए हैं पाकिस्तान आर्मी ने, इसका टोटल नंबर 77 रिपोर्ट किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन ड्रोन्स के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नाजरीन, ये IAI हैरोप ड्रोन्स हैं। IAI मींस इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़, यानी कि इसराइल के ये ड्रोन्स हैं जो इंडिया ने यूज़ किए हैं पाकिस्तान में ड्रोन वारफेयर में। इनकी मैक्सिमम स्पीड की अगर बात करें तो 417 किलोमीटर पर आवर है। फ़्लाइट टाइम इसका अराउंड 6 आवर्स होता है। रेंज इसकी 200 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक होती है। इन पे 16 केजी से लेके 23 केजी तक का वॉरहेड, एक्सप्लोजिव या पेलोड डिप्लॉय किया जा सकता है। और ये रडार को डिटेक्ट करने की भी कैपेबिलिटी रखता है। ये ड्रोन्स, अगर इनकी हाइट की बात की जाए तो मैक्सिमम 15,000 फीट तक की बुलंदी तक जा सकता है। और अगर इसके प्राइस के हवाले से मैं आपके साथ बात करूं तो ऑलमोस्ट $7 लाख इस एक ड्रोन की प्राइस है। इन ड्रोन्स को लॉइटरिंग म्यूनिशन भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि ये टिपिकली टारगेट को लोकेट करता है, सर्विलेंस करता है, टारगेट को लोकेट करता है और फिर उसमें क्रैश होकर फट जाते हैं। एक और चीज़ इसके साथ साथ मैं ऐड करता चलूँ, ये स्पेसिफ़िकली यूज़ होते हैं जो हिडन टारगेट्स होते हैं उनको लोकेट करने के लिए और उन पर अटैक करने के लिए। और वंस इट इज़ लॉन्च तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज की जा सकती है और इवन इसको अबॉर्ट भी किया जा सकता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि भारत ये सब क्यों कर रहा है, और इसका जवाब है कि अपनी फेस सेविंग के लिए। नहीं समझे? हम आपको समझाते हैं। नाजरीन, मेरी पिछली वीडियो में डिटेल्ड एनालिसिस है जो 7 मई को भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया। अब उसका रेफरेंस मैं आपको यहाँ पर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 7 मई को जो पाकिस्तान पर भारत ने अटैक किया उसमें उन्होंने, पाकिस्तानी आर्मी ने इनके 5 जेट्स मार गिराए और उनमें से 3 थे राफेल फाइटर जेट्स। अब राफेल की बात करें तो ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला ट्विन इंजन डेल्टा विंग फाइटर जेट है जो कि फ्रांस में मैन्युफैक्चर होता है। इस राफेल जेट को मल्टी फाइटर एयरक्राफ्ट भी कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये एक फ़ाइटर जेट होने के साथ साथ एयर कॉम्बाट, एयर सपोर्ट, एयर बॉम्बिंग, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और एयर डिफेंसेस को तबाह करने की भी सलाहियत रखता है। अब हुआ यह है कि फ़्रांस, जिनके ये तैयारे थे या जो इन तैयारों का मैन्युफैक्चर था, उन्होंने इस मैटर को इंक्वायर किया और ये न्यूज़ कंफर्म होने पर एक हाई रैंकिंग फ्रेंच इंटेलिजेंस ऑफिसर ने इंडियन एयरफोर्स की परफॉर्मेंस को क्वेश्चन कर दिया और पाकिस्तान एयरफोर्स को प्रेज़ किया गया, क्योंकि जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने फ़ाइटर जेट्स यूज़ किए जिससे इन्होंने राफेल तैयारे गिराए, वो पुरानी टेक्नोलॉजी के चाइना से एक्वायर किए गए J-10C फ़ाइटर जेट्स थे। तो ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है पाकिस्तान एयरफोर्स को कि इन्होंने अवेलेबल रिसोर्सेज में रहते हुए बड़े डिफेंसिव तरीके से रिटेलिएट करके इतने एडवांस मिलिट्री जेट्स गिरा दिए। अब ये एक इंडिया का गुरूर था जो पाकिस्तान ने तोड़ा है। राफेल जेट्स, जिस पे 2019 में नरेंद्र मोदी ने भी कहा था
कि ये राफ़ेल जेट्स अगर हमारे पास होते तो अभिनंदन कभी भी कैप्चर नहीं कर सकता था पाकिस्तान। अब ये 3 राफ़ेल तैयारों ने इकनॉमिक डज़ भी बहुत लगाई है इंडिया को, एंड बिलीव मी और नॉट, दे आर रियली वेरी सरप्राइज्ड ऑन इट। अब इस सब के बाद इंडियन मीडिया, जो कि एक गोदी मीडिया है, मेरा ख़्याल है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं, इन्होंने फ़ॉल्स एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए कि जी पाकिस्तान में हमने रात स्ट्राइक्स कर दी और कराची पोर्ट को कैप्चर कर लिया, इस्लामाबाद पर कब्ज़ा कर लिया, ब्लास्ट हमने कर दिए पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस पर, उनको कैप्चर कर लिया, और हमारी अफवाज बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में घुस गई। ये सारा कुछ कल इनके मीडिया पर रिपोर्ट होता रहा है, और मैं उसकी ज़्यादा बात इधर नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं। और ये सब कुछ ये अपनी बची कुची इज़्ज़त को बचाने के लिए कर रहे हैं, और ये सारा कुछ इनकी अपनी पॉपुलेशन को भी पता है, और वो अच्छी तरह वेल अवेयर हैं। ये कोई 18वीं सदी तो है नहीं कि जिसमें आप कोई भी डिसइंफॉर्मेशन फैला देंगे, और वो भी इतना इमेच्योर बिहेवियर कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे ऐसी ख़बरें ये शाया कर रहे हैं जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। खैर नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल लेवल पर आते हैं। ग्लोबली इंटरनेशनली क्या एनालिसिस हैं, क्या फैक्ट्स हैं, वो आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान एयर फोर्स इज़ इन ग्लोबल हेडलाइंस, क्योंकि पाकिस्तान एयर फोर्स वो वाहिद एयर फोर्स है पूरी दुनिया में जिन्होंने ये जंग के दौरान राफ़ेल तैयारा जो है इसको मार गिराया, और वो भी अपनी टेरिटरी में रहते हुए। और ये सब कुछ इंटरनेशनल मीडिया पर भी शाया किया जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवर कर रहा है, और फैक्ट्स एंड फिगर्स दुनिया के सामने हैं। अब चाइना की बात करें तो चाइना बहुत ही खुश है क्योंकि पाकिस्तान ने चाइनीज़ मेड जेट्स यूज़ किए थे टू पुट डाउन दीज राफेल फाइटर जेट्स। और इस वाक़े ने डेफिनेटली चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स को, चाइनीज़ फ़ाइटर मेकिंग जेट्स कंपनीज़ को एक अपर हैंड दे दिया है यूरोपियन यूनियन और फ्रांस पर। अब नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स टर्की। टर्की हमेशा से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है और हमेशा खड़ा रहेगा। उन्होंने बहुत ही अफसोस का और रिग्रेट का इजहार किया है ये जो भी कैजुअलिटीज़ पाकिस्तान में हुई हैं सिविलियंस की और मासूम बच्चों की, और यकीन दहानी कराई है पाकिस्तान की कि टर्की पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है वट एवर सिचुएशन कम्स। और इस पर हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी उनका शुक्रिया अदा किया है, उनकी दुआओं का शुक्रिया अदा किया है, उनको अप्रिशिएट किया है जो उन्होंने अपने कंसर्न्स शो किए हैं पाकिस्तान के लिए। नाजरीन, नेक्स्ट मैं बात करूंगा DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें उन्होंने इंडिया ने जो ड्रोन्स पाकिस्तान भेजे उनके हवाले से डिटेल्स शेयर की हैं, और इसको क्लियरली उन्होंने सीरियस प्रोवोकेशन करार दिया है, और ये यकीन दहानी कराई है कि हमारी आर्मी एक बहुत ही प्रोफेशनल वे में उनका जवाब दे रही है और देगी। उन्होंने भारतीय मीडिया के फॉल्स एलिगेशंस के हवाले से बात की कि जी ये कहते हैं कि हम न्यूट्रलाइज़ कर रहे हैं, पहला अटैक पाकिस्तान ने किया और हमने न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश की है जिसके बदले हमने ड्रोन्स भेजे हैं। और उसमें उन्होंने क्लियरली स्टेट किया कि अगर आप न्यूट्रलाइज़ कर सकते थे तो ये जो 5 जेट्स गिर गए ये क्यों गिर गए। मज़ीद उन्होंने इसमें ऐड किया कि एक ड्रोन जो इंडिया से आया वो उसका टारगेट सिख बरदरी का एक इबादत गाह थी ननकाना साहब में, जिसको इन्होंने टारगेट करने की कोशिश की और पाकिस्तान ने उसको मार गिराया, उसको नाकाम बनाया। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इनकी हिंदुत्वा वाली जो आइडियोलॉजी है वो कितना एक्सट्रीमिज़म की तरफ जा रही है और कितना ये एक्सट्रीमिस्ट हो गए हैं कि लास्ट वीडियो में भी आप देख सकते हैं जिस तरह से इन्होंने मुसलमानों की हमारी मस्जिदों को शहीद किया, उनको निशाना बनाया, और अब ये सिखों की इबादत गाहों को निशाना बना रहे हैं। लास्टली उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान आर्मी ने इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया तो सारी दुनिया देखेगी। वीडियो के आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। अभी तक पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल एक डिफेंसिव होकर और बिल्कुल प्रोफेशनल आर्मी की तरह रिटेलिएट कर रही है, लेकिन आई थिंक पीपल शुड वेट फॉर द सरप्राइज़। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स में सिचुएशन
मज़ीद एस्केलेट होगी या डी एस्केलेशन की तरफ जाने के चांसेस हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।